चौपासनी रोड पहला पुलिया स्थित स्वास्थ्य साधना केंद्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में सोमवार देर शाम को भीषण आग लग गई। सोमवार देर शाम को भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख यहां भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार पहला पुलिया स्थित स्वास्थ्य साधना केंद्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय के ज्ञानचंद चौधरी स्मृति सभागार में आज शाम आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों व राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों व चिकित्सालय के स्टाफ ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड अग्निशमन केंद्र से अलग अलग दमकल वाहन मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आदर्श नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गाड़ी में रखा रुपयों से भरा बैग चुराने की वारदात का किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चुराई गई रकम में से 4 लाख भी किया बरामद। आरोपी दक्षिण दिल्ली के मद्रासी गैंग का है सक्रिय सदस्य। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वी गौतम ने बताया कि 16 नवंबर 2024 को परिवादी में थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया 15 नवंबर 2024 को शाम 6:40 पर कार ड्राइवर के साथ ट्रांसपोर्ट नगर से घाट गिर की तरफ जा रहे थे। गुरुद्वारा मोड़ चौराहे पर लाल बत्ती के पास पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल सवार ने बताया कार का टायर पंचर है। कार से उतरकर ड्राइवर के साथ टायर बदलकर कार में बैठे तो सीट पर रखा हुआ है। बैंक गायब था। आधी रिपोर्ट पर आदर्श नगर थाना में मामला दर्ज हुआ। गुप्त मामले की गंभीरता को देखते हुए आदर्श नगर थानाधिकारी को माल मुलजिम को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। निर्देश की पालना करते हुए थानाधिकारी धर्म सिंह ने एक पुलिस टीम का गठन किया। कथित टीम द्वारा घटनास्थल पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की और डीएससी टीम के सहयोग से घटनास्थल से लेकर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में एक दिल्ली नंबर की बाइक पर 2 लड़के घटना को अंजाम करते हुए दिखाई दिए। इस पर दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया और घटना से अवगत कराया गया। इस पर दिल्ली पहुंचकर अंबेडकर नगर इलाका पहुंचकर पुलिस के सहयोग से घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी तिरुपति उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से परिवादी की चुराई गई रकम में से 4 लाख भी बरामद किया। एक अन्य साथी और बाकी रकम की आरोपी से पुलिस से पूछताछ कर रही है। संपूर्ण कार्रवाई में कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव और मनोहर लाल की विशेष भूमिका रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ की ग्राम पंचायत कराजी ग्राम पंचायत के नया गांव में प्रधानमंत्री धरती आभा उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर की अध्यक्षता विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौर एवं तहसीलदार दीपक सांगला ने की। शिविर में विकास अधिकारी एवं तहसीलदार ने प्रधानमंत्री आभा उत्कर्ष शिविर योजना को लेकर ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अभियान के तहत शिविर में आधार कार्ड संशोधन के 71 आवेदन, आयुष्मान कार्ड जोड़ने, आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन, जन्म प्रमाण के 30 आवेदन, पेंशन सत्यापन के आवेदन लिए गए। प्रधानमंत्री धरती आभा उत्कर्ष अभियान शिविर में राज्य एवं केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में विकास अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। मारवाड़ जंक्शन के नगरपालिका तत्वाधान खारची ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश से मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि शिविर का आयोजन आरंभ हुआ। अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स की श्रेणी में आने वाले अत्यंत लघु व्यापारियों, हाथ लोरियों, ठेले वाले लघु सब्जी व्यापारियों की कम ब्याज पर 10,000 का ऋण इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। सैकड़ों वेंडर्स को लाभ पहचानने, उनकी आजीविका के लिए, रोजगार आरंभ के लिए इस योजना से जोड़ा जा रहा है और शिविर में नामांकन का ऋण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले के समस्त उपखंड मुख्यालय पर आज विद्युत विभाग से जुड़े कर्मचारी कार्मिकों ने आज राज्य सरकार के विद्युत विभाग में निजीकरण के आदेश का विरोध। सभी कर्मचारियों ने सहायक अभियंता एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से निजीकरण के आदेश वापस लेने की मांग की। इन कर्मचारियों ने बताया कि जब तक सरकार इनके निजीकरण के आदेश वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। निजीकरण से सरकार द्वारा विद्युत के वितरण, प्रसारण, उत्पादन में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के तहत निजीकरण किया जा रहा है। सभी डिस्कॉम में पार्टी, ठेके इत्यादि के नाम से निजी भागीदारी करवाई जा रही है। अब सरकार विद्युत विभाग को पूर्ण निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जो कर्मचारी को मान्य नहीं है। निजी हाथों में देने से राज्य की सामरिक सुरक्षा एवं किसानों, जनता में खतरा उत्पन्न होगा। जनता के साथ धोखा है। संयुक्त संघ समिति के सदस्य जो आज दिनांक 25/11/2024 को सब उपखंड स्तर पर एसडीएम और सहायक अभियंता कार्यालय में सभी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसमें हमारी प्रथम मांग है कि निजीकरण बंद होना चाहिए और दूसरी मांग है कि ओपीएस लागू होनी चाहिए, जिससे हमारे कर्मचारियों का भविष्य बना रहे और हमारे पब्लिक का भी भविष्य बना रहे। कि निजीकरण होने के बाद
पब्लिक तो परेशान होगी, कर्मचारियों से भी ज़्यादा पब्लिक परेशान होगी जिस तरह से पार्लियामेंट ये। और बाकी 29 तारीख को जिला स्तर एसी ऑफिस और कलेक्टर के बाहर ज्ञापन, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा गया है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि निजीकरण बंद किया जाए पूरे राजस्थान में, और दूसरी मांग है कि ओपीएस लागू की जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। करीब 20 दिन पूर्व देसूरी थाना अंतर्गत नामा माता मंदिर में हुई करीब 12 लाख रुपए की नकबजनी मामले में पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर करीब 1.5 दर्जन नकबजनी व चोरी की वारदातों का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 8 नवंबर को प्रार्थी किशोर सिंह पुत्र मोहम्मद सिंह निवासी देसूरी ने मुकदमा दर्ज कराएगी। मैं नामा माता मंदिर देसूरी में पुजारी हूँ। 7-8 नवंबर की रात्रि में अज्ञात आरोपियों द्वारा मंदिर की दीवार फांद कर प्रवेश करके ताले तोड़कर मंदिर से जेवरात चोरी कर ले गए वगैरह रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। नकबजनी की बड़ी वारदात को गंभीरता से लेते हुए वारदात को ट्रस्ट कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान करने पर चरण सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली, देसूरी थानाधिकारी हरीश सिंह राजपुरोहित में टीम द्वारा वारदात के बाद से लगातार सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए तकनीकी एवं मुखबिरी तंत्र से प्राप्त अधिसूचना का गहनता से विश्लेषण कर संदिग्ध आरोपियों पर नजर रखते हुए आरोपियों द्वारा लगातार अपनी लोकेशन बदलने से पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का करीब 700-800 किलोमीटर तक लगातार पीछा कर आरोपियों को दस्तयाब कर नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आले दर्जे के नकबजन आरोपी मांगीलाल उर्फ राहुल पुत्र नरपतराम निवासी तिमरी थाना मथानिया जिला जोधपुर, हाल कुम्हारों की ढाणी थाना बनार जिला जोधपुर आयुक्तालय व अमृतलाल पुत्र जगदीश निवासी घांचियों की गली रूपावास थाना शिवपुरा से तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक तरीकों से गहनता पूर्वक पूछताछ करने पर उक्त नकबजनी की घटना को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 1 दिवसीय भीलवाड़ा प्रवास पर रहे महाराज श्रीराम पुजारी निज मंदिर पुजारी श्री सालासर बालाजी धाम चूरू ने भीलवाड़ा में कहा कि समस्त हिंदू अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दी, सनातन संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएं। साथ ही नई पीढ़ी को यह मंत्र दिया कि वह एक नियम बनाए कि रोज नित्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ या जिस भी पाठ में उनकी आस्था हो वह नित्य रूप से करें। साथ ही माता पिता को भी अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए कहा ताकि वह किसी गलत मार्ग पर न चले जाएं। पुजारी ने बताया कि सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना मोहनदास जी महाराज ने अपने निज हाथों से विक्रम संवत 1811 में की थी। मोहनदास महाराज ब्रह्मचारी थे। मोहनदास महाराज के द्वारा एक अखंड ध्वनि प्रज्वलित की गई थी जो आज भी ज्वलित है। सालासर बालाजी मंदिर के पहले पुजारी श्री उदयराम जी महाराज थे। महाराज श्री राम ने बताया कि मंदिर परिसर में एक कुआं है जिसके जल से आज भी बालाजी महाराज को स्नान ध्यान कराया जाता है। पुराने जो भजन की किताबें लिखी हुई हैं उसमें इस कुएं के जल को अमृत के समान बताया गया है। जय श्री बालाजी की जय श्री राम। आज भीलवाड़ा में श्री बालाजी महाराज और श्याम बाबा का भव्य संकीर्तन का प्रोग्राम है। वहीं हम सब लोग मिलके श्री बालाजी महाराज और श्याम बाबा को मनाएंगे। अभी 4 भुजानाथ जी का मंदिर जो कोटड़ी में है वहां जाने का प्लान है। सभी भक्त मिलके जाएंगे। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए 4 भुजानाथ जी से प्रार्थना करेंगे। श्री 4 भुजानाथ जी सभी हिंदुओं को शक्ति दे। हिंदू जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सभी को, हिंदुओं को यही कहना चाहूंगा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहे। अपने जो बच्चे हैं उनको वही संस्कार दे जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। उनको बताएं कि हनुमान चालीसा क्या है, सुंदरकांड क्या है, माता जी के जो स्तोत्र है वो क्या है। अपने सभी देवी देवताओं के बारे में उनको अच्छे से जानकारी दें। आज के नवयुवकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नवयुवकों को यही संदेश है कि अपने आसपास जो मंदिर जो है घरों के, उनमें नियमित रूप से नियम बनाएं। रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ, जितने भी भाई बंधु है, मित्र दोस्त है, वो सब जाएं नियमित रूप से। रोज हनुमान चालीसा या जो भी जिस भी पाठ में उनकी श्रद्धा हो वो वहां करें। ऐसा एक नियम जरूर बनाएं। नशा मुक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युवा है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। आजकल के जो युवा है वो नशे की ओर ज्यादा जा ही रहे हैं। उनका एक कारण ये भी है कि उनके जो परिवारजन जो है, माता पिता जो है, उनका ध्यान उन पे नहीं होता, इसलिए वो भटक रहे हैं। परिवार के जितने भी माता पिता है उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको सनातन से जोड़ें, अपनी जड़ों को मजबूत करें,
उनको अपने देवी देवताओं के बारे में अच्छे से बताएं। कुछ अच्छा होगा, अब वो भक्ति भाव में रहेंगे, भगवान पे उनका ध्यान रहेगा तो वो इधर उधर भी नहीं होंगे। बालाजी मंदिर की क्या महिमा है? देखिए, बालाजी मंदिर की महिमा के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है मैं श्री बालाजी महाराज की महिमा का वर्णन कर सकूं। से होता है जी महाराज जी, विशेषताएं क्या क्या है? मंदिर में जो कुआं जो है उसका जो जल है वो जो पुराने हमारे भजन वगैरह किताबें जो लिखी हुई है उसमें उस जल को अमृत के समान बताया गया है। और जो अखंड धुनी जो मंदिर में जलती रहती है वो मोहनदास जी महाराज ने अपने हाथों से प्रज्वलित की थी। वो आज भी वैसे अखंड जल रही है। उसकी जो भभूति जो है वो औषधि के समान है। उसकी भभूति के बहुत से फायदे हैं, जितने बताऊं उतने ही कम है। आप अपने घर पे ले जाके वो अगर भभूति रखेंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर में है वो सब दूर हो जाएगी। रोज सुबह शाम घर पे जो आप आरती वगैरह जो करते हैं उसके साथ जल का एक कुछ लोटा लेके उसमें भभूति डाल के घर में पूरे छींटे लगाने से सुबह शाम पॉजिटिविटी पूरे घर में बनी रहती है। और भी बहुत से फायदे हैं भभूति के, मतलब मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता। कोई बीमार हो वो रोज वो ले तो अवश्य ही उसको फायदा मिलता है। लेकिन जो सनातन धर्म को लेकर वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जो बागेश्वर धाम जो काम कर रहे हैं, मेरा उनको पूर्ण समर्थन है। मैं श्री सालासर बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ वो जो सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं श्री बालाजी महाराज उनको अवश्य ही सफलता प्रदान करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। स्थानीय नगर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कपूर चंद परिहार ने संविधान दिवस पर समाज को संविधान के प्रति जागरूक किया गया। संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा से याद कर उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। युवा पत्रकार महावीर मेवाड़ा ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान व्यक्तित्व का धनी बताया। इस मौके पर प्रतिभाशाली यश मेवाड़, तनुश्री, सोनाक्षी मेवाड़ा, चेतना मेवाड़ा, सभी कंवर, पूजा कुमावत, सोमपाल सिंह, पंकज कुशाल सहित बालक बालिकाओं ने भाग लिया। देशी हमारे लोगों के लिए है कि राज्य तो स्टेट को कहते हैं और स्टेट है भारत। भारत एक स्टेट है, इंडिया इज ए स्टेट, लेकिन राजस्थान एक प्रांत है। क्या है? स्टेट का एक पार्ट है राजस्थान। तो अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? राजस्थान है ना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संत नामदेव की 754वीं जन्मोत्सव पर पंढरपुर से घुमान साइकिल यात्रा का झुंटा ग्राम सावलाजी मंदिर झुंटा पहुंचने पर किया स्वागत। 101 साइकिल यात्री जिसमें महिला साइकिल यात्री भी थी। झुंडा ग्राम पहुंचने पर नामदेव भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ साइकिल यात्रा का स्वागत किया। साइकिल यात्रियों सहित समाज बंधुओं की उपस्थिति में भगवान की पूजा अर्चना की गई। श्री सावला जी का मंदिर पंचायत ट्रस्ट झुंडा ग्राम की नवगठित कार्यकारिणी द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसको लेकर दूसरे दिन साइकिल यात्रा झुंटा ग्राम से धर्मनगरी कुशालपुरा पहुंची, जहां पर नामदेव छीपा समाज कुशलपुरा द्वारा डीजे एवं फूलों द्वारा स्वागत किया गया। आज मैं हमारे नामदेव जन्मोत्सव के भामाशाह आइए ना सर, आप चारों के ग्रुप हो जाएगा। श्रीमान घनश्याम जी सोलंकी से निवेदन करूंगा, फिर चारों एक साथ हो जाए, ग्रुप की फोटो आ जाएगी। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। जोरदार तालियों से स्वागत बीच में है। अगली कड़ी में श्रीमान सर आ जाओ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा की बालिकाओं को प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में जोधपुर शहर के अलग अलग स्थानों का भ्रमण करवाया गया। बालिकाओं को जोधपुर शहर में स्थित उमेद पैलेस, जेविका उद्यान, मंडोर उद्यान, काले गोरे का मंदिर इत्यादि स्थानों का भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान गाइड द्वारा बालिकाओं को जोधपुर के इतिहास इत्यादि की जानकारी विस्तार से दी गई। बालिकाओं ने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हमें मारवाड़ इतिहास की जानकारी मिली है, जो भविष्य में हमें जीवन भर याद रहेगी। जोधपुर में स्थित झील को भी बालिकाओं ने निहारा। मंडोर उद्यान में रेलगाड़ी में बैठकर समस्त मंडोर उद्यान की सुंदरता व रात के लाइट डेकोरेशन को बालिकाओं व शिक्षकों ने निहारा। बालिकाओं को प्रातः भ्रमण में ले जाने से लेकर रात्रि लौटने तक अल्पाहार व भोजन इत्यादि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश से मारवाड़ जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ जंक्शन तालुका के हैप्पी मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल मारवाड़ जंक्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देते हुए उसके महत्व के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं ऑनलाइन पोर्टल जानकारी प्रदान करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नाबालिगों के विधिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह रोकथाम, शिक्षक अधिकार, मौलिक अधिकारों, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान सभी अध्यापक गण के साथ करीब 210 विद्यार्थी उपस्थित रहे। और यही नियम हमारे संविधान है और यही नियम हमारी लाइफ को जीने का अधिकार देता है, क्योंकि संविधान ही बताता है कि हमें जितना जीने का अधिकार है उतना दूसरों को भी जीने का अधिकार है। हमारे जितने अधिकार हैं उतने सामने वाले के भी अधिकार हैं, यानी कि हमें और चिल्लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सामने वाले को उसमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो हमारे अधिकार के साथ हमें कर्तव्यों का पालन करते रहना है, ताकि हमारे संविधान को आज के दिन अच्छे से हम यूज कर सके और आज से कंटिन्यू हमें इसी टाइप से संविधान के अकॉर्डिंग चलना है और संविधान का ध्यान रखना है। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कंचन सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा विश्व की ऐतिहासिक 11 मुखी 84 फीट के श्री हनुमान धाम की 21 फीट लंबी और अष्ट धातु से निर्मित पवित्र गदा पूरे भारत में 13 महीने से भ्रमण को निकली। पवित्र गदा मंगलवार को तखतगढ़ पहुंचने पर सभी नगरवासियों ने नगर भ्रमण एवं जगह जगह प्राचीन मंदिरों में भव्य पुष्पमाला एवं नारियल से स्वागत कर पवित्र गदा की महाआरती का दर्शन किया, लाभ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विश्व की ऐतिहासिक प्रतिमा श्री हनुमान जी महाराज की 11 मुखी 84 फीट और 84 लाख योनियों प्रतिनिधित्व अनुसार भव्य विशाल मूर्ति निर्माण हेतु सहयोग के लिए हनुमंत धाम कंचन सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा हनुमान धाम की 21 फीट लंबी और अष्ट धातु से निर्मित पवित्र गदा पूरे भारत में 13 महीने से भ्रमण को निकली। पवित्र गदा मंगलवार को तखतगढ़ के ममलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर पवित्र गदा की पुजारी सहित नगरवासियों ने पुष्पमाला पहनकर महाआरती के साथ दर्शनों का लाभ लिया। बाद में हनुमान जी मंदिर चक्की गली से चांद्रा माता जी से ठाकुर जी मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष नरसाराम कुमावत के सानिध्य में पुजारी रतन दास द्वारा पवित्र गदा के आगे दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। ओम आरती की जय हनुमान लागी, दुष्ट दल नर गुनाथ लागी, जाके बल से गिरिवर काबे, रोग दुष्ट जाबे निकट नहीं जाबे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, शंतन के प्रभु सदा सहाई, देवी लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्या संप्रदाय वैष्णव समाज सामूहिक विवाह समिति गोड़वाड़ की ओर से समाज के 8वें सामूहिक विवाह प्राचीन तीर्थ स्थल श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महंत मगनीदास जी महाराज गोपाल द्वारा जयतरण एवं महंत श्री लक्ष्मणदास महाराज नरसिंह द्वारा सेवंतरी की पावन निश्रा में 21 नव युगलों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे एवं जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। चबरी मंडप के प्रवेश द्वार पर दुल्हन परिवार की महिलाओं ने मारवाड़ी गीतों के साथ कुमकुम का तिलक लगाकर बुआ आरती करते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित अर्जुन व्यास व आचार्य जितेंद्र व्यास द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की सभी रस्में पूरी करवाई। विवाह समिति के अध्यक्ष पुखराज तिलावत खागड़ी की अध्यक्षता में नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र वैष्णव बाली, विशेष अतिथि डॉक्टर गोपाल दास वैष्णव, हरीश वैष्णव के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ समाज बंधु नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। विश्वास में क्या करो, है ना, ये परंपरा चल गई, लेकिन ये परंपरा हमारी कभी नहीं रही है। हमारी पौराणिक परंपराएं जो है हमारे घर परिवार या देव स्थान पर होता है और ये इनके साक्षी भगवान महादेव है। दूसरा आशीर्वाद पूरे समाज का। आज इतने आप मंच के ऊपर से देखेंगे तो इतनी संख्या के अंदर समाज विराजमान है, ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और तीसरा बड़ा आशीर्वाद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय
मंगनी लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयपुर के चौगान स्टेडियम में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर जिले में मंगलवार को गलतागेट थाना व माणक चौक थाना के बीच पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें गलतागेट थाना टीम ने जीत हासिल की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी राजशी डोगरा, पुलिस उपायुक्त एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित, एसीपी हरिशंकर शर्मा, एसीपी माणक चौक पीयूष कविया, गलतागेट थानाधिकारी लिखमा राम चौधरी, कोतवाली थानाधिकारी राजेश शर्मा, माणक चौक थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह, रामगंज थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, एसआई गिरिराज, साथ ही पूर्व पार्षद व चेयरमैन राजेश गुप्ता, पार्षद सलमान मंसूरी, हवा महल मीडिया संयोजक तरुण शर्मा, मुकेश गिरिराज, वशिष्ठ, श्याम जहांगीर, सद्दाम चौधरी सहित आदि समाजसेवी मौजूद रहे। मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस क्रम में जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर मंत्री व अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर भवानी सिंह, यूआईटी सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इधर बांगड़ स्कूल में संविधान दिवस मनाए गए। स्थानीय पीएम श्री बांगड़ विद्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह के मुख्य आतिथ्य और सीडीओ चंद्रप्रकाश जायसवाल की अध्यक्षता में संविधान दिवस सभाकर मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक व संस्था प्रधान बसंत कुमार परिहार ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में प्रदर्शनी एवं व्याख्यान रखा गया। अतिथियों और छात्रों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सहायक निदेशक सोहनलाल भाटी और उप प्राचार्य जय नारायण कड़ेचा ने कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिरकत की। अतिरिक्त कलेक्टर सिंह ने संविधान की उद्देशिका का वाचन कर सभी को संविधान की शपथ दिलाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री श्याम बाबा निःशुल्क चल शीश सेवा का आगमन सूर्य नगर की पावन धरा पर रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर में शानदार तरीके से हुआ। कार्यक्रम आयोजक भूमि कृपलानी व मुकेश कृपलानी ने बताया कि आरएसएस पदाधिकारी डॉक्टर रेखा धनकानी व सुरेश अयानी के द्वारा पुष्प वर्षा, आतिशबाजी, इत्र वर्षा से हारे का सहारा बाबा श्याम लखदातार खाटू श्याम जी का स्वागत किया गया। उसके बाद मणि में हरीश करवानी, ईश्वर चेलानी, सुरेश भाग्या, नानकराम वाधवानी ने फूलों की वर्षा व स्वागत किया। तत्पश्चात ज्वाला विहार दीपक भेरवानी व नरेश भेरवानी, साई कृपा क्रिएशन, सुनील सतवानी ने पुष्प वर्षा से धूमधाम से स्वागत किया। बाबा की पहली आरती ईश्वर प्रेम आश्रम से संत ईश्वर प्रेम व स्वागत कुर्ता सुनील दिनेश व नीता संवानी, रॉयल सिंधी महिला ग्रुप की अध्यक्ष भूमि कृपलानी, निशा टिकवानी, नीतू विधानी, पिंकी चंदानी, ममता लालचंदानी, बीना गेहानी द्वारा व अन्य सदस्यों द्वारा भक्तिभाव से की गई। भूमि कृपलानी द्वारा संत ईश्वर प्रेम और सनी सोनी को निःशुल्क चल शीश की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई। इससे पहले जो शीश घर घर बाबा जी जाते थे, अलग अलग तरह के जो भी जिसको समझ आता था, जितनी श्रद्धा भक्ति है आप उस तरह करते थे। अभी भूमि जी ने कदम उठाया है हमारे जोधपुर शहर में, ये शीश जिसके भी अंदर श्रद्धा भक्ति है आप घर ले जाकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, मुझे तहे दिल से धन्यवाद। ये ऐसे कार्य हमारे शहर में और ही कहते हैं ना कि ये भी ईश्वर का कृपा होती है हृदय में, नहीं तो आप किसी ईश्वर को नहीं ला सकते। इनकी इतनी शिकायतें होती हैं आगे लेकर चल पाए, हमारा भी इसमें ईश्वर की ऐसी कृपा है, हमें आरती करने का सौभाग्य मिला है। आपका परिचय मैम? मेरा नाम है रेखा धनकानी और समाज सेविका और जय श्री श्याम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मैं तो और बाबा जी की ऐसी असीम कृपा हुई जो यहाँ ज्वाला विहार भूमि जी ने मेरा नाम जुड़ाया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी के एक मैसेज में हमारे यहाँ धरा पर जो जिसमें कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सेवा नहीं ली जाएगी और इसमें हर घर शीश फ्री दिया जाएगा और सेवा हर घर में हम चाहते हैं कि हर घर शीश जाए और समझा बाकी आपको ये यात्रा कहाँ से कहाँ चलेगी? खाटू से आकर हर घर जाएगी, जिसके अपनों के घर, जिनका अपना नहीं वो सपना था और सपना वो अपना हो गया, ऐसे हर घर जाएगी। ये किसी परफेक्ट सभी शाम भक्तों को सबसे पहले जय श्री श्याम। मैं ये बताना चाहूँगी कि जोधपुर की पावन धरा
जैसे कि चल शीश, आपको इसके बैनर से पता लग रहा होगा कि चल शीश हमारी निःशुल्क सेवा चल रही है। सब अपनी श्रद्धा और भक्ति से बाबा जी को अपने घर बुलाएंगे, अपने यहाँ सत्संग कराएंगे, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में होता है कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उनको कैसे बोलूँ। तो नए श्रद्धा के लिए आपको कुछ लेना है ना, क्या आपका भाव और श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा होगी आपके लिए, जिसका कार्य भूमि जी द्वारा किया जा रहा है। तो भूमि जी को बधाइयाँ देते हुए कि इतने बड़े कार्य को उन्होंने बहुत ही कम समय में सफल किया। आपका परिचय? मेरा नाम निशा तिवारी है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड डिपार्टमेंट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।